नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लोकसभा में पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अलवर वासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। व्यापारी नेता मुकेश विजय ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट आमजन के हित का बजट है। इस बजट में सरकार ने युवा, महिला, किसान, व्यापारी व सभी वर्गों का ध्यान रखा। टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी। इसके अलावा न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार का बजट वर्ष 2047 के विकसित भारत का विजन को दर्शाता है। पूर्व पार्षद दिनेश खंडेलवाल ने केंद्रीय बजट को आमजन के हित का बजट बताया। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। केंद्र एवं राज्य में भाजपा की सरकार होने का अलवर को लाभ मिला है। राज्य के बजट में अलवर में पानी की समस्या के निराकरण के प्रयास किए गए हैं। वहीं केंद्र के बजट में विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर्यावरण एवं जल चेतना संस्थान के अध्यक्ष बिहारी पारासर ने केंद्रीय बजट को संतुलित बजट बताया। इस बजट में वित्त मंत्री ने सभी वर्गों का ध्यान रखा। विकास, युवाओं को रोजगार, व्यापारी, नौकरी पेशा एवं अन्य वर्गों की जरूरतों को बजट में पूरा करने का प्रयास किया गया। दिए अब मुद्रा लोन को जैसे व्यवसाय के लिए बढ़ाएगा 10 लाख से 20 लाख कर देगा। युवा महिलाओं को भी इन्होंने इसमें इस तरह की सुविधाएं दी है जो कि लोन ले सकती है, अपना बिजनेस कर सकती है। स्टार्टअप को इन्होंने डेवलप किया है। स्टार्टअप के लिए भी इन्होंने नए आयाम दिए हैं। और राजस्थान को ऐसा नहीं कि राजस्थान को नहीं मिला, राजस्थान को बहुत कुछ मिलेगा। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं जो राज्य सरकार भी देखती है, केंद्र सरकार भी देखती है। और सबसे बड़ी समस्या जो हमारे होती थी कि हमारा नेतृत्व नहीं होता था। जो नेतृत्व मिलने से, केंद्रीय नेतृत्व मिलने के बाद तो अलवर को बहुत सारी सौगातें अपने आप मिलने चालू हो जाएगी। आज निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है वो 2047 के विकसित भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकसित बनाया गया है। जो बजट की घोषणाएं कही हैं वो आएंगी, सामने आएंगी। विकसित भारत की ओर भारत बढ़ेगा, इस तरीके का बजट बनाया गया है। आज के बजट में कुछ जैसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन में आप देखिए, जो कर्मचारियों को 50,000 की छूट मिलती थी उसको 75,000 किया गया है। इसके नए IT के जो न्यू रिजिम है उसमें भी 17,500 रुपये का लाभ एक व्यक्ति को होगा। इस तरीके की छूट प्रदान की गई है। सोने चांदी, जो मध्यम वर्गीय परिवार सोने चांदी, आज हमारी महिलाएं जेवरात और उसके लिए भी 6% ड्यूटी की कम की गई है, जिससे मध्यम वर्ग को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त कृषि के लिए, युवाओं की नौकरी के लिए 4 करोड़ के लगभग नौकरियों की घोषणा करिए। तो ये बजट किया है वो 2047 की सोच के साथ आगे बढ़ने वाले बजट के लिए घोषणा की गई है। और जैसे राजस्थान के लिए भी हाईवेज की और भी जैसे व्यापारियों के लिए मुद्रा लोन की कई घोषणा की है, तो सारा फायदा पूरे भारतवर्ष को मिलेगा, पूरे भारतवर्ष के आम नागरिक को मिलेगा। व्यापार मोदी जी पर विश्वास के जनता ने तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाकर भेजा, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये टीम, ये कैबिनेट, ये राज्य की और देश की लोकसभा की कैबिनेट काम नहीं करेगी, काम करेगी, जोर शोर से करेगी और हमारी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। यही मेरा मानना है। बजट बहुत अच्छा है, संतुलित है, सारे वर्गों को ध्यान में रखकर बजट दिया गया है। मध्यम वर्गीय को बहुत बड़ा फायदा है। जो सोना चांदी में इसमें ड्यूटी घटाई गई है, जो अभी बीच में कुछ समय से जो आम आदमी से बजट सोना चांदी दूर जा रहा था, वो खरीदने में थोड़ी आसानी रहेगी। शहर के वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी नगर निगम में धरने पर बैठ गए। पार्षद ने आरोप लगाया कि अलवर की सफाई व्यवस्था पर नगर निगम हर महीने 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफाई नहीं हो रही। नगर निगम ने अब नालों की सफाई के लिए अलग से 30 लाख रुपए के टेंडर कर दिए, जबकि ठेकों की शरायतों में 1.5 करोड़ की राशि में ही कर्मचारियों से नाले की सफाई करानी थी। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में सफाई नहीं हो रही। बारिश के दिनों में जंगली पेड़ उग गए, लेकिन सफाई कर्मियों के पास उन्हें हटाने के लिए संसाधन तक नहीं। पार्षद ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी इंदौर में सफाई व्यवस्था देखकर आए, लेकिन अलवर में सफाई व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने सफाई कर्मियों को उपकरण दिलाने एवं वार्ड में सफाई कराने की मांग की। मेरी मांग सिर्फ एक ही है, सफाई मुद्दा। मेरे वार्ड के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है। इस बारिश के मौसम में मेरे वार्ड में 2-2, 3-3 फुट के तो पेड़ खड़े हो रहे हैं, जंगली। अब काटने के लिए साधन नहीं इनके पास, सफाई समिति के पास ना, इनके पास कोई उपकरण। अब ये देखो आप, 1.25 करोड़ रुपए का ठेका चल रहा है और 60 लाख रुपए में भी काम हो रहा था। अब 1.25 करोड़ रुपए में जब इनसे ये पूछा जाए
ऐसी कौन सी मशीन लेकर आए आप शहर के लिए जो सफाई करवा रहे हो? आप इनसे पूछा जाए, जो हमारे नगर निगम की जो सफाई की मशीन ही वो और इनको उपलब्ध करा दी, वो इनके गैराज में खड़ी है। अब ये देखो सफाई की इतनी बुरा हाल हो रहा है पूरे शहर के अंदर, मीडिया पूरी तरह उठा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं रहेंगी? अभी देखो इन्होंने क्या किया है, एक 30 लाख रुपए का ठेका कर दिया नाले के लिए, जबकि हमारा अभी जो 1.25 करोड़ रुपए में टेंडर था उसी में ही एक शरात दे रखी है, अगर नगर निगम को जरूरत पड़ेगी तो उसी ठेकेदार से ले लेंगे। क्यों नहीं रहेंगे सफाई के माध्यम से भी? अब मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए बैठा हूँ मजबूर, ये मुझे ये बताएं, शहर के अंदर आपने 1.25 करोड़ रुपए में ऐसी कौन सी मशीन लेकर आए जिसे तुम सफाई करा रहे हो? मैं भी इनसे ये पूछ रहा हूँ। अलवर शहर के मुंगस्का निवासी भाजपा नेता यासीन खान की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी महाराज व उसके भाई अशोक जाट को गिरफ्तार किया। केस में अब तक कुल 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने महाराज सिंह पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। मामले में पुलिस बेला का निवासी आरोपी अकरमदीन और रामगढ़ निवासी दीपक मीणा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। गत जुलाई माह में भाजपा नेता यासीन पर जयपुर से अलवर आते समय महाराज सिंह व साजिद की गैंग ने हथौड़े और लोहे के सरियों से ताबड़तोड़ वार किए थे, जिसमें यासीन की जान चली गई थी। मामले में अभी करीब 8 आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। जी, जैसा आपको पता है कि यासीन हत्याकांड जो है वो 11 तारीख को हुआ था। उसी घटनाक्रम में तीसरे दिन 2 आरोपी गिरफ्तार किए थे। जैसा आपने बोला, आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। एक महाराजा जो कि मीने की उसके जैसे उसका नाम चल रहा था, पर उसको गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा जिसने की थार गाड़ी है उसको इसमें गिरफ्तार किया गया, उसका नाम अशोक है। दोनों को आज गिरफ्तार नारायणपुर थाने के द्वारा किया गया है। एनएबी थाना पुलिस ने व्यापारी को धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। एनएबी थानाधिकारी दिनेश मीणा ने बताया कि व्यापारी चक्षुगर्ग ने मन्ना का निवासी हिस्ट्री शीटर बदमाश फिरोज खान के विरुद्ध धमकी देकर रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें कार्रवाई करते हुए फिरोज खान को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। फिरोज खान एनएबी थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में चोरी, मारपीट व लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 22/5/2024 को परिवादी श्री चक्षुगर्ग ने प्रकरण दर्ज कराया था फिरोज खान निवासी मन्ना का के खिलाफ कि वो धमकी दे रहा है और पैसे की डिमांड कर रहा है। जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया था, तलाश की जा रही थी। कल फिरोज खान को जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, जिसको आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। अलवर जिला मुख्यालय स्थित सामान्य अस्पताल में संविदा कर्मियों को जून माह का अब तक भुगतान नहीं मिल पाने के विरोध में मंगलवार को संविदा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मियों को जून माह का अब तक भुगतान नहीं किया गया। अस्पताल प्रशासन को संविदा कर्मियों की मांगों से अवगत कराने के बाद भी उनका भुगतान बकाया है। संविदा कर्मियों के भुगतान में देरी की बात करने पर अस्पताल प्रशासन ठेका कंपनी की सिक्योरिटी राशि जब्त करने की बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों को भुगतान की जरूरत है। अस्पताल प्रशासन उनके भुगतान को लेकर कोई आश्वासन नहीं दे रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि बुधवार शाम तक संविदा कर्मियों का भुगतान नहीं हुआ तो गुरुवार को सुबह 8 बजे से सभी संविदा कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, सैलरी इनकी जो जून माह की सैलरी थी, जो कि नियमानुसार 7 जुलाई को मिल जानी चाहिए थी, आज होगी तारीख 23 तक इनकी किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं आया है। संविदा की नौकरी है 7 से लेकर के किसी को 8,000, किसी को 6,000 से लेकर 8,000 तक का सबका वेतन है। ये जब भी अधिकारी के पास जाते हैं तो सीधा हटाने की धमकी दी जाती है, आप अपना काम कीजिए या फिर कंपनी से जाकर के बात कीजिए। सब परेशान है इस चीज को लेकर के। आज जब ऑफिस में जाकर के जब बात की है तो बोल रहे कंपनी को हमने लेटर लिख दिया है, इसकी सिक्योरिटी जमा हम जब्त कर लेंगे। तो क्या इससे इनका भुगतान हो जाएगा? भुगतान के लिए इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का आपका भुगतान कल कर देंगे, परसों कर देंगे। हम इनसे कह कर गए कल शाम तक अगर भुगतान नहीं होता है तो परसों सुबह 8 बजे कोई काम पर नहीं जाएगा। अलवर के रैनी थाना क्षेत्र के टेहड़ा गांव में खेत की बाढ़ को लेकर गांव के 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें सिर में चोट लगने से एक परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जिसमें मां बेटे को गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया।
प्रेम सिंह ने बताया कि खेत की बाड़ तोड़ने का आरोप लगाते हुए गांव के जगदीश योगी, उसकी पत्नी लाडबाई और बेटे प्रेम सिंह सहित अन्य लोगों ने अचानक उसके परिवार पर हमला कर दिया। सिर में डंडा लगने से प्रेम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रेम सिंह ने बताया कि आरोपी पक्ष ने पिछले 2 सालों में उनके साथ कई बार मारपीट की। वे दबंगई दिखाते हैं। मारपीट के बाद भी कोई खौफ नहीं। पहले मारपीट करने पर शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मामला कुछ नहीं था, हम हमारे घर पे थे। घर पे उन्होंने मेरे पापा जी हैं जो ट्रैक्टर लेके रास्ते में होकर निकाल रहे हैं, तो उन्होंने रास्ते में बाढ़ रख रखी है, तो वो बोल रहा है मेरी बाढ़ छड़ा दीजिए। हमारे ट्रैक्टर कहीं बाढ़ पे नहीं छड़ा, रास्ता हमारे और हमारी तरफ ही बाढ़ को सरकार तक लेके आ रहा है। हमने बोली मान कि तू इतनी सरकार लिया हुआ है, हमारे बगल में उसने खड्डा खुदवा दिया, जैसे मकान के बगल में जस्ट में गड्ढा खुदवा रखा है, तब भी हमने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने भाई तू जहाँ होकर कर रहा है कुछ भी कर, पर हमसे लड़ाई तो मत कर। गाँव की घटना है, गाँव रैनी टेढ़ा की घटना है। इन लोगों ने हमला किया है। मेरे ताऊ है, मनोहर है, अमर सिंह है उसका बेटा, और उम्मीद है। सब घर आपके हमारे ऊपर हमला किया है। किस बात पे झगड़ा हुआ है सर? कोई बात नहीं थी। वो बकरी छुड़ाने के लिए आया, मेरे पापा ने ट्रैक्टर अंदर खड़ा किया, ये मेरी बाढ़ तोड़ दी। मैंने भाई कोई 5 आदमी बुला के देख ले, हमने तेरे कहीं बाढ़ तोड़ी हो, तेरे पत्ता को रहने वाले जो जिनने झगड़ा किया है वो पास के ही है? नहीं, हम जस्ट पास में ही है, मेरे ताऊ है। अलवर शहर में लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामला एनईबी थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में देखने को मिला, जहां चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर 2 लाख रुपए की नकदी सहित अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। इसे लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस को चोरी की शिकायत दी। टाइल्स एवं मार्बल व्यापारी ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि उनका पूरा परिवार बरसाने कान्हा जी के दर्शन करने गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मकान का ताला तोड़कर अलमारी में रखी 2 लाख रुपए की नकदी और अन्य घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। थाना पुलिस को चोरी की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल चोरों की तलाश शुरू की। मैं 2 दिन के लिए बरसाने गया हुआ था, शुक्रवार और शनिवार को 19 तारीख को। जब मैं यहाँ पे लौट के आया था 21 तारीख को रविवार को शाम को, तो घर का सारा सामान मेरा फैला हुआ था। और घर से जब मैं अंदर घुसा तो गेट के ताले टूटे हुए थे और समथिंग 2 लाख रुपए कैश, कुछ पाजेब और बच्चे की एक घड़ी और रसोई में से कोई ड्राई फ्रूट वगैरह, ये सारे सामान उठा के ले गए। मैसेज के भी कुछ पेमेंट और सामान था, वो भी ले गए। इसकी मैंने एनईबी थाने में रिपोर्ट भी करा दी है। और कौन सी कॉलोनी है ये? 200 फुट पे जवाहर नगर है, फ्रेंच गार्डन के जस्ट पीछे। अलवर के भरतरी धाम में चैन स्नैचिंग गिरोह ने महिला के गले से सोने की चैन तोड़ ली। हालांकि महिला ने चैन को ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन चैन नहीं मिलने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दी। काला कुआं निवासी महिला लक्ष्मी ने बताया कि वे परिवार के साथ भरतरी धाम घूमने गए थे। बाबा भरतरी के दर्शन के बाद भीड़ में एक महिला ने उनके गले से सोने की चैन तोड़ ली। उस वक्त एक अन्य व्यक्ति ने उनके चेहरे के आगे हाथ कर लिया। चैन तोड़ने के बाद महिला वहां से गायब हो गई। आसपास तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला। महिला ने बताया कि चैन की कीमत करीब 50,000 रुपए थी। भरतरी जी गए थे हम 5 बंदे घर से, वहाँ पे हमने दर्शन वर्शन किए। अंदर जैसे हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने लगे, पीछे से एक लेडी थी, उसने चैन काट दी। एक आदमी ने हाथ अड़ा लिया आगे और पीछे से चैन काट दी। कितने की चैन थी? चैन होगी 50,000 की। अभी तक कोई पकड़ भी नहीं आया? नहीं। खैरतल जिले के मुंडावर थाना अंतर्गत ग्राम अहीर भगोड़ा में 17 जुलाई को एक 27 वर्षीय युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सूचना पर मुंडावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। थाने के हेड कांस्टेबल रूप सिंह ने बताया कि युवक को मुंडावर से अलवर जिला अस्पताल रेफर किया, जहां से उपचार के दौरान युवक की जान चली गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर युवक की शिनाख्त के प्रयास किए। पुलिस के कई प्रयासों के बाद भी जब युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई तो मुंडावर थाना पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा, अंतिम संस्कार किया। दिनांक 17/7/2024 की रात्रि को पीसीआर खैरतल के द्वारा हमें इतला मिली थी मुंडावर थाना को कि एक अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में अहीर भगोला स्कूल के सामने जमीन पर पड़ा हुआ है। इस इतला पर हम मौके पर गए थे और जहां पर एक व्यक्ति अचेत अवस्था में
अहीर भगोला स्कूल के सामने सड़क किनारे पड़ा हुआ था, जिसको पुलिस के द्वारा उठाया गया और इसको मुंडावर सरकारी हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल में इसको फिर अलवर के लिए रेफर कर दिया। उसी रात्रि फिर इसको अलवर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर इलाज के दौरान उम्र होगी इसकी उम्र करीब 27-28 साल है और इसके हाथ पर सुशीला संग पवन गुदा हुआ है, नाम गुदा हुआ है। ये क्या पहन रखा था सर? हाँ, इसने चेक की बुशर्ट पहन रखी है और एक नीला लोअर पहन रखा है। अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसा मानो बाइक चोरों में पुलिस का अब कोई खौफ नहीं। ताज़ा मामला शहर की पोर्श कॉलोनी पंचवटी का है, जहां से माधोगढ़ सरपंच के पति प्रेमाराम की बाइक को 2 बाइक सवार चोर बाइक का लॉक तोड़कर चोरी कर ले गए। हालांकि चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने महज 5 मिनट में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। अलवर जिले में पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले के सावड़ी गांव में महिलाओं द्वारा रंग बिरंगी पोशाक पहनकर एक अनोखे अंदाज में पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इसमें महिलाओं व सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए। फील्ड समन्वयक प्रीति सेन ने बताया, हमारे समाज में सामाजिक बुराइयां पनप रही है, उन्हें रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह पेड़ों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, इसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसे बचाने के लिए सभी महिलाओं ने मिलकर पौधे लगाकर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। महिलाओं ने मृत्यु भोज बंद करने को लेकर और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर जागरूक किया। जागोरी सभा के तहत आज रैली निकाली गई, तो उस रैली में शुरुआत सरपंच जी ने हरी झंडी दिखा के की थी। तो उस रैली में 150 महिला थी, कुछ स्कूल के बच्चे थे। तो उसमें नारे लगे, तो जैसे शराब को लेके और मृत्यु भोज को लेके, पेड़ लगाने भेदभाव को लेके, और उसमें ग्राम पंचायत तक गए थे। हमारी जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, वो वहाँ पर आई, तो उन्होंने पेड़ पौधों को लेकर और बच्चों के लिए बालिका शिक्षा को लेकर महिलाओं द्वारा संकेत दिया। तो उन्होंने बच्चे नहीं आने पर और तो महिलाओं द्वारा संदेश पहुंचाया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। जिले के राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के गांव के लोगों को बारिश का इंतजार है। मानसून सीजन में बारिश नहीं होने के कारण क्षेत्र के बांध, जोहड़, एनीकट सहित अन्य जल स्रोत सूखे पड़े हैं। एडवोकेट राहुल दीक्षित ने बताया कि मानसून का पूरा महीना निकल चुका, लेकिन जिस तरह से मानसून की बारिश होनी थी वह राजगढ़ क्षेत्र में नहीं हुई। बारिश नहीं होने से यहाँ की जमीन सूख गई। हमारे यहाँ ऐतिहासिक स्थल झरना दाम है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं। राजगढ़ क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिंगाड़े की फसल की जाती है, लेकिन बारिश नहीं होने के चलते पिछली बार की तरह इस बार भी सिंगाड़े की फसल नहीं लगाई गई। सत्र है, 1 महीना बीत चुका है, लेकिन जिस तरीके से बारिश यहाँ मानसून में होनी चाहिए उस तरीके की बारिश राजगढ़ क्षेत्र में कहीं भी नहीं हुई है। धरती पूरी तरीके से सूखी हुई है। हमारे यहाँ ऐतिहासिक झरना स्थल है, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त मात्रा में कोई पानी नहीं है। यहाँ पर सिंगाड़े की फसल होती है। पिछली बार भी यहाँ सिंगाड़े की फसल पहली बार देखने को नहीं मिली थी, और अब की बार भी वर्षा के अभाव में कुंडों में पानी नहीं आया है और सिंगाड़े की फसल अभी तक नहीं बोई गई है। खेतों के अंदर गर्मी की वजह से दरारें आने चालू हो गई है। फसलें जो बोई गई है वो सूखने की कगार पर आ गई है। पसीना इतना ज़बरदस्त यहाँ आम जन के तो आ रहा है, और जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी इतनी है कि आदमी कूलर में, पंखों में, रेसी में भी बैठा है तो गर्मी की वजह से बुरा हाल है। और भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस मानसून सत्र में राजगढ़ में इतना पर्याप्त जल बरसाए कि यहाँ के वर्षों तक, आगामी आने वाले वर्षों तक वर्षा के जल से यहाँ के क्षेत्र की जनता की प्यास बुझ सके। क्या है कि हमारे राजगढ़ का एकमात्र स्थान है, पर्यटक स्थान झरना धाम। यहाँ पे बरसात होती है तो बहुत ज़बरदस्त पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, बच्चे आते हैं, सब लोग घूमने के लिए आते हैं। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है कि बरसात भी नहीं हो रही और गर्मी भी भयंकर पड़ रही है। और बरसातों की वजह से यहाँ पे चहल पहल इतनी है नहीं, बंद सूखे पड़े हैं, कुंडे सूखे पड़े हैं, पेड़ जले पड़े हैं, सूखे पड़े हैं। बरसातों की बहुत बड़ी समस्या हो रही है, बरसात पानी नहीं आ रहा, इसलिए सब चीज़ों में समस्या आ रही है। पर्यटकों की भी आवाजाही कम हो गई।
बरसात होती है तो पर्यटकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आती थी, गाड़ी घोड़ी बाहर से पर्यटक आते थे, लेकिन अब बरसात की वजह से कुछ भी माहौल नहीं है यहाँ। अब सावन का महीना लगने जा रहा है, परंतु अभी तक आसपास के परिक्षेत्र में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। एक बारिश हुई थी जिसमें आसपास के किसानों ने अपने खेतों को बो दिया, लेकिन उसके बाद कोई बारिश नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ जो पर्यटक स्थान है, झरना स्थल हैं, सभी खाली पड़े हैं। हालांकि एक बारिश होने से यहाँ की जो वनस्पति है वो तो हरियाली हो गई, लेकिन इस समय ऐसी भयंकर गर्मी पड़ रही है और इतनी उमस है कि आम जनजीवन जो है बड़ा दूभर हो रहा है। और साथ ही जो फसलें किसानों ने बो दी थी उनमें वो सीधा जलने जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं फसलें पानी वर्षा न होने की वजह से, और आमजन बहुत ही परेशान है। खेड़ली कस्बा निवासी कपूरचंद जैन द्वारा मूक प्राणियों के लिए घर बनाकर पेड़ों पर लगाने की मुहिम शुरू की गई। उन्होंने विलुप्त होती गोरैया, चिड़िया, बया में अन्य पक्षियों को बचाने के लिए 331 पक्षी के घर तैयार किए। उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि ऐसे पक्षियों को संरक्षक मिले और पक्षियों की यह प्रजाति हमारे बीच जीवित रहे। कपूरचंद जैन इससे पहले 2000 पक्षियों के लिए परिंदे लगा चुके हैं। इस दौरान तहसीलदार लक्ष्मण गुप्ता, राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर नेहा गोयल, स्काउट गाइड के प्रेमचंद शर्मा, पंकज शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। स्काउट गाइड संघ और कपूरचंद जी के सहयोग से, जैन साहब के सहयोग से पक्षियों के लिए एक अभिनव पहल करते हुए जो पक्षियों के रहने के लिए निवास की इन्होंने आज व्यवस्था करवाई है। वो बिल्कुल जो प्राकृतिक परिवेश में जो पक्षी अपना घर बनाते हैं उसी तरह का घर इन्होंने बनाकर पक्षियों के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत की है। इनके द्वारा पहले भी गर्मियों के मौसम में परिंदे बांधो अभियान का पूरा कठुमर क्षेत्र में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। खूब परिंदे भी बांटे थे, जिस कारण बेजुबान पक्षियों को पीने के लिए पानी मुहैया करवाया गया। और आज पक्षियों के रहने के लिए, क्योंकि बारिश का सीजन है, पक्षियों को बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तेज अंधड़ भी आ जाता है, जिस कारण काफ़ी पक्षी मर भी जाते हैं। तो इनके द्वारा कपूरचंद जैन साहब और उनके पूरे ग्रुप के द्वारा जो एक पहल की गई है, इसके लिए साधुवाद के पात्र है। और मैं सभी यहाँ के जो कटुम्बर क्षेत्र के समस्त जो संभ्रांत नागरिक बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि हर व्यक्ति अपने समाज के लिए और इंसानों के लिए तो हर कोई कुछ न कुछ करता रहता है, लेकिन इन जो बेजुमा चाहिए वो जानवर या पक्षियों के लिए जो इन्होंने कार्य किया यह अनुकरणीय है। और हम सबको भी जितना भी जब भी अवसर मिले इस तरह की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अपना सहयोग करना चाहिए। खेड़ली क्षेत्र की पीएनबी बैंक भनोकर में दुर्घटना में मौत के बाद 2 मृतक के आश्रितों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए। गांव ड्योठाना निवासी रामबाई को पति की मृत्यु तथा ग्राम नांगल रूपा के महेश यादव को पत्नी की मृत्यु के बाद क्लेम के चेक सौंपे। इस दौरान मृतकों के परिजनों ने वित्तीय साक्षरता मिशन की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी का बैंक बीमा संबंधित शिविर में जानकारी देने पर आभार जताया। खेड़ली थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक महिला तथा एक युवक की जान चली गई। खेड़ली थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि कानोटी सौखरी रोड पर एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की जान चली गई। जेब में रखे आधार कार्ड से युवक की शिनाख्त लोकेश मीणा निवासी बड़ौदा कान थाना कठूमर के रूप में हुई। वहीं दूसरे मामले में नंगला माधोपुर निवासी पिंकी सैनी ने घर पर अचानक तबीयत बिगड़ने से दम तोड़ दिया। खैरतल जिले के मुंडावर विधानसभा की ग्राम पंचायत बुनकड़ा अहीर की राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय में भामाशाह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में मां शारदे के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में CSR फंड से विद्यालय की मरम्मत, रंग रोगन, टाइल, वाटर कूलर लगवाने का कार्य करने वाली TS टैग के मैनेजिंग डायरेक्टर रियुची निशिकावा व प्रतिनिधि राकेश बंसल कुलदीप का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वाटर कूलर का उद्घाटन किया, भेंट कर पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले के रैनी उपखंड क्षेत्र की मानव विकास संस्थान उत्कर्ष संस्थान सहित डावला आधारशिला के कुल 36 बच्चों को शिक्षण सामग्री तथा खेल सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। उत्कर्ष संस्थान के निदेशक RC मीणा ने बताया कि रैनी उपखंड के कोड़िया ग्राम निवासी डॉक्टर जितेंद्र मीणा ने अपनी बेटी अनाया के 4थे जन्मदिन पर उत्कर्ष संस्थान व आधारशिला के मानसिक पक्षाघात से ग्रसित दृष्टिहीन व मूक बधिर बच्चों के बीच खुशियां साझा की तथा उनको शिक्षण एवं खेल सामग्री देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान फल, मिठाई, आइसक्रीम आदि खिलाकर अल्पाहार करवाया गया व उनका मुंह मीठा कराया।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।